नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में शिक्षा विभाग का मामला अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। जब से के पाठक ने अपर मुख्य सचिव के तौर पर शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण किया, तब से शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच खींचतान लगातार जारी है। आलम यह हुआ कि बीते कई दिनों से शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय तक नहीं पहुंचे। एक तरफ जहां के पाठक लगातार शिक्षा विभाग में सख्ती बरत रहे हैं, शिक्षा व्यवस्थाओं को नए सिरे से बहाल करने की कवायद में जुटे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र को दुरुस्त करने की कवायद उनके तरफ से की जा रही है, तो वहीं बीते 27 दिनों से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने ऑफिस नहीं जा रहे थे, जिसके बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई थी। लेकिन अचानक से बीती शाम प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने कार्यालय पहुंचे। लेकिन इतने दिनों कार्यालय नहीं जाने के पीछे की क्या वजह सामने आई, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, शिक्षा विभाग में अब नया ट्विस्ट क्या आया है, जानते हैं। बताते चले कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके आप्त सचिव डॉक्टर कृष्ण नंदन यादव 27वें दिन विकास भवन के चैम्बर पहुंचे। वे पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। शिक्षा पर मुख्य सचिव के पाठक और उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके आने के बाद लगता है कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। के पाठक से विवाद के बाद वे विकास भवन स्थित अपने कार्यालय नहीं आ रहे थे। दरअसल शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव कृष्ण नंदन यादव ने विभाग को पीठ पत्र लिखा था। उस पत्र में विभागीय प्रमुख सचिव के पाठक को से बड़ी आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में वापस पीठ पत्र लिखा गया था। इस पीठ पत्र में डॉक्टर के यादव को विकास भवन के शिक्षा मंत्री के सेल में घुसने पर मनाही कर दी गई थी। यही नहीं, उनके डॉक्टरेट की उपाधि पर भी सवाल खड़े किए गए थे। इसी पीठ पत्र पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बड़ी नाराजगी थी। आप्त सचिव डॉक्टर के यादव की एंट्री पर लगी पाबंदी को लेकर शिक्षा मंत्री नाराज चल रहे थे। वे शिक्षा विभाग के अपने चैम्बर नहीं आ रहे थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आप्त सचिव डॉक्टर के यादव को एंट्री पर पाबंदी तो जरूर लगाई, लेकिन इस 27 दिनों में कैबिनेट सचिवालय में आप्त सचिव के यादव का सेवा खत्म नहीं किया था। विकास भवन के चेंबर में पहुंचने के बाद शिक्षा मंत्री ने बातचीत करते हुए बस इतना ही कहा कि जातीय गणना के उच्च न्यायालय के फैसले से सांप्रदायिक चेहरे मुरझा गए हैं। जातिगत जनगणना को उन्होंने गरीबों की जीत बताई। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मुलाकात करने वालों में पहले व्यक्ति पूर्व श्रम संसाधन मंत्री रामचंद्र राम रहे, जिन्हें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने बगल में कुर्सी देकर बिठाया। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। बहरहाल शिक्षा मंत्री ने विभाग के कर्मियों को कई आदेश भी दिए। वे देर शाम तक शिक्षा विभाग के चेंबर में काम करते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री के चेंबर में तकरीबन महीने भर से फैला सन्नाटा खत्म हो गया। शिक्षा मंत्री के दोनों आप्त सचिव शिक्षा मंत्री के सहयोग में दिखे, कई जरूरी फाइल करवाते दिखे। तेजस्वी यादव ने आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच की तनातनी को खत्म किया है, ऐसा माना जा रहा है। आईएएस के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर को राबड़ी आवास में मुलाकात करवाई गई थी। इसे मुलाकात के बाद आईएएस के पाठक नरम हुए और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मुलायम। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और आईएएस के पाठक के बीच का विवाद अब खत्म होता हुआ नजर आया है। जब 27वें दिन शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय विकास भवन पहुंचे और काफी देर तक काम करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कई आदेश दिए, जरूरी कार्रवाई की, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि मानो तेजस्वी यादव ने सारी गुत्थी उन दोनों के बीच सुलझा दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।